हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लेके आए आपके लिए एक नई कहानी। इस कहानी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने जीवन के विश्वास और उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए। ये कहानी आप ज़रूर सुनिएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चलिए तो बढ़ते हैं, कहानी को स्किप मत करिएगा, एक बार सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है आपकी ज़िंदगी इस कहानी से कुछ तो बदल सकती है। जब ईश्वरीय विचारों को इंसान की वाणी से मिलती है तब वह वाणी विश्वासनीय वाणी बन जाती है। यह वाणी वह दवा है जो मुंह से नहीं ली जाती बल्कि बोलकर बनाई जाती है। इसलिए सभी मिलकर कहें, मैं ईश्वर का अंश हूँ, जो ईश्वर के संग में वह मेरे संग में। एक बार भगवान विष्णु ने यह घोषणा की कि वे स्वयं भगवान का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर नारद जी को अत्यंत उत्सुकता जगी। भगवान के स्वयं बनाए हुए मंदिर का पुजारी कौन होगा? असल में तो वे खुद इस मंदिर के पुजारी बनना चाहते थे, क्योंकि वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब नारद जी ने अपना प्रश्न भगवान विष्णु के समक्ष रखा तब वे भगवान विष्णु ने बताया, इस मंदिर के पुजारी देवलोक से नहीं अपितु पृथ्वीलोक से एक सज्जन है जिनका नाम चंद्र विश्वास है। वही इस मंदिर के पुजारी बनेंगे। यह बात सुनकर नारद जी के कान खड़े हो गए। उनके मन में चंद्र विश्वास से मिलने की प्रबल इच्छा जगी और विष्णु भगवान ने आज्ञा लेकर वे उस सज्जन से मिलने हेतु पृथ्वीलोक पहुंच गए। चंद्र विश्वास एक साधारण सा लकड़हारा था और भेड़ बकरी भी संभालता था। उसके कंधों पर अपने माता पिता की जिम्मेदारी थी। नारद जी चंद्र विश्वास की दिनचर्या का निरीक्षण कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि चंद्र विश्वास दिन में कितनी बार भगवान का नाम लेता है। 2, 3 लगातार चंद्र विश्वास की क्रिया का निरीक्षण करने के पश्चात नारद जी उलझन में पड़ गए, क्योंकि चंद्र विश्वास ने अब तक एक भी बार भगवान का नाम जप नहीं किया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा भक्त है ये जो भगवान का नाम तक नहीं लेता। इन्हें लगता है शायद दिन के सारे कार्य निपटा कर रात को चंद्र विश्वास ईश्वर का स्मरण करेंगे, लेकिन उनका ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ। तो उन्होंने शंका लगी कि कहीं वे गलत इंसान से तो नहीं मिले, मगर पूछताछ करने पर पता चला कि वह चंद्र विश्वास है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चंद्र विश्वास को भगवान ने परम भक्त क्यों माना। अतः अपनी शंका का समाधान पाने हेतु नारद जी ने चंद्र विश्वास से बातचीत करने का निर्णय लिया और उससे जाकर पूछा, क्या तुम चंद्र विश्वास हो? सुना है तुम भगवान के परम भक्त हो। जी हाँ, मैं ही चंद्र विश्वास हूँ, पर मैंने तो भगवान का परम भक्त होने के बारे में कुछ नहीं सुना। लेकिन देवलोक में तो ऐसी चर्चा चल रही है कि तुम भगवान के परम भक्त हो। यदि ये सच है तो बताओ, क्या तुम्हें ऐसा कोई मंत्र मालूम है जिससे केवल एक बार दोहराने से ही मोक्ष मिल जाता है? हाँ, मुझे ऐसा मंत्र मालूम है जिससे दोहराने से ही मोक्ष मिल जाता है। चंद्र विश्वास ने ये दृढ़ता के साथ जवाब दिया। नारद जी को इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि
यह इंसान ऐसा मंत्र ज्ञात है जिससे दोहराने से मोक्ष मिलता है, और अब तक उसने दोहराकर भी नहीं देखा कि मंत्र काम करता है या नहीं। पर नारद जी चंद्र विश्वास को मंत्र बताने के लिए निवेदन किया, परंतु उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसको पक्का यकीन था कि वह मंत्र दोहराएगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। साफ मना करना नारद जी, लेकिन वह मंत्र नहीं दोहरा सकता। मुझे पर अपने पूरे माँ बाप की जिम्मेदारी है, तब तक मेरी वह जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं मंत्र नहीं दोहराऊंगा। नारद जी ने चंद्र विश्वास को आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम उनकी चिंता मत करो, बस तुम मंत्र दोहराओ। क्या आप सचमुच मेरे माता पिता का ख्याल रखेंगे? चंद्र विश्वास ने अपनी चिंता व्यक्त की। नारद जी उसे यकीन दिलाया कि वे पृथ्वी लोक पर ही रहकर उनके माँ बाप की देखभाल करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्र दोहराने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर चंद्र विश्वास ने मंत्र दोहराया, और जैसे ही मंत्र खत्म हुआ वैसे ही आसमानी पुष्पक विमान उसके समीप जाकर उसे ले गया। चंद्र विश्वास को संदेह मोक्ष प्राप्त हो गया। नारद जी अचंभित थे कि चंद्र विश्वास का विश्वास क्या कर गया। तब वह अज्ञात हुआ कि चंद्र विश्वास को भगवान ने अपना परम भक्त क्यों कहा। उसने ईश्वर विचार दोहराए थे, मुझे मोक्ष मिलेगा। यह विश्वास वाणी का जादू है। जब नारद जी खुद अविश्वास के शिकार बनकर सोच रहे थे, केवल एक बार मंत्र दोहराने से भला मोक्ष कैसे मिल सकता है, जो विश्वास घातक वाणी थी। अगर इंसान वाकई कहता है कि उसे हर के समस्या का समाधान, तो विश्वास वाणी दोहराना अति आवश्यक है। अगर चंद्र विश्वास को विश्वास वाणी दोहराने से मोक्ष मिल सकता है, तो इंसान को उसके जीवन में उत्पन्न हो रही समस्या का समाधान क्यों नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है, बस आवश्यकता है तो उम्मीद के साथ साथ स्वयं पर विश्वास भी शक्ति जगाना। जब अपनी उम्मीद के दिए से बाकी बुझे हुए दिए जलाते हैं, तब स्वयं विश्वास पात्र होते हैं। अगर मन में उम्मीद जगी है और इंसान विश्वास जागृत हुआ है, तो भव सागर तरना संभव हो सकता है। अगर आप भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर ध्यान दें जो आप नहीं चाहते हैं। राधे राधे।